अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ वीवर हज़रात और आल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर हज़रात एंड ड्राइवर हज़रात, आज आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। आजकल एक सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, मीज़ान लोड, कांटों का हिसाब से वज़न लोड करना। तो मैं आप ट्रांसपोर्टरों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ड्राइवरों के लिए जो कह रहे हैं कि ये निज़ाम गलत है, ये मीज़ान लोड नहीं होना चाहिए, जैसे मर्जी किसी की ऐसा कोई लोड करे। तो यकीन मानो जो हमने नतीजों खुश किए हैं इसके, तो इसमें आप लोगों का ही बहुत खसारा है। एक गाड़ी मीज़ान के ऊपर लोड करती है तो वो अच्छे से अच्छे रोड पे जाती है, मोटरवे पे, अगर उसके आगे मोटरवे आती है तो मोटरवे पे चली जाती है। उस गाड़ी के टायर भी कम खर्च होते हैं, इंजन भी कम खर्च होता है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो उसमें उसकी बचत आती है, और टाइम की भी काफ़ी बचत है। इसके बरक्स अगर आप फुल लोड करते हैं, आपकी गाड़ी के हिसाब से ज़्यादा लोड करते हैं, तो उसमें आपका टाइम भी बहुत खर्च होता है, टायरों का भी रास्ते में सारे रास्ते डर रहता है, आप ड्राइवर भी थक जाते हैं। 1 घंटे का रास्ता यानी कि 3 घंटे में आप तय करते हैं, मुसाफर तय करते हैं। और सबसे बड़ी वजूहत जो है, सबसे बड़ी वजह जो है, जो सबसे बड़ा खसारा है आपका, एक आप गाड़ी लेने जाते हैं, चेसिस फ्रेम लेते हैं, कराची से जाके फ्रेम नई 0 मीटर गाड़ी लेके आते हैं। तो जो मौजूदा सूरत हाल थी आपसे पहले, तो उसमें सबसे पहले आप ये करते थे कि इस गाड़ी को पेशावर लेके जाते थे, माची गोड लेके जाते थे, बड़ी मार्केट में लेके जाते थे, इसका फ्रेम डबल करवाते थे, इसकी ट्यूबें जो होती हैं पीछे वाले हिस्से वो बदली करते थे, रिम बदली करते थे, कमानियाँ बदली करते थे, बड़े टायर डालते थे। तो अगर अब ये मीज़ान वाली सिस्टम सूरत हाल पूरी हो जाती है और ये लागू हो जाता है सिस्टम, तो उसमें आपको वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। आप जैसे कि तैसे फ्रेम लेके आएंगे, उसको ऐसे ही बस जेन्युइन हालत में उसके ऊपर बॉडी रखेंगे, पट्टा रखेंगे, तो जो चीज़ उसकी बनाना चाहे आप बना सकते हैं। उसको डबल करवाने की जरूरत नहीं है, उसके हिस्से चेंज करने की जरूरत नहीं है, रैम चेंज करने की जरूरत नहीं है, टायर बड़े लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कमानियाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है, और जो आप ऊपर खर्चा करते हैं 10-20 लाख 30 लाख रुपया, वो आपका बच जाएगा। और आपका कस्टम भी मेरे ख्याल में आपका कम ही आएगा, इसमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। और फिर चलाने में जो आप पहले नई गाड़ी बनवाते थे, उसमें ऊपर 20 लाख रुपए लगा के डबल करवा के, तो आपकी गाड़ी 10 साल 15 साल 20 साल चलती थी। तो आप 10-20 लाख रुपए भी आपका बचेगा, और गाड़ी भी 30 साल के ज्यादा, यानी कि 10 साल 20 साल ऊपर चलेगी, ज्यादा चलेगी। तो मैं नहीं समझता कि ये वजन, अगर आप लोगों, कुछ लोग हैं हमारे दोस्त हैं, खासतौर पर भाई यूसुफ साहब, वो कह रहे हैं कि जी हमको ये नहीं चाहिए, हमको वही पुराना वाला लोड चाहिए। तो मेरे भाई, मेरे ख्याल में आप तो सबसे बेहतर जानते हैं कि आपने तकरीबन 10 गाड़ियां बनवाई है नई फ्रेम चेसिस लेके, तो आपके साथ कितना अर्सा चली है और आपने उनके ऊपर कितना खर्चा किया है। और वही गाड़ी अगर आप अब नहीं लेके आएंगे, तो आप अगर एक फिक्स वजन लोड करेंगे गवर्नमेंट के तयशुदा मीज़ान के ऊपर, तो आपकी गाड़ी कितना अर्सा चलेगी, ये तो मेरे ख्याल में आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, और सबसे ज्यादा बता भी सकते हैं आसानी से। बाकी छोटे ट्रांसपोर्टर है, कोई पुरानी गाड़ी लेता है तो उसको इतना पता नहीं होता है। जो नई गाड़ियां चेसिस लेके आते हैं तो उनको तो अच्छी तरह पता है कि इनमें ऊपर कितना खर्चा होता है, तैयार होने के लिए कितना कुछ लगाते हैं, और फिर ये कितना अर्सा नई गाड़ी की हालत में चलती है। तो मेरे ख्याल में तो आप लोगों को सबको चाहिए कि चौधरी अवैस साहब का साथ दें, और आपको भी चाहिए कि इस चीज का तहे दिल से कबूल करें कि वजन म्यार के मुताबिक होना चाहिए। एक यानी कि जो कानून बनाया गया है इसके अंदर होना चाहिए, मोटरवे पास होना चाहिए। हाँ, आप लोगों को सिर्फ आप फिक्र करनी चाहिए, तो इस चीज की फिक्र करनी चाहिए कि कहीं जो हम लोड करते हैं तो उनका वजन कम होता है, हुजम ज्यादा होता है, तो आप लोग हुजम के बारे ये इशू उठाएं कि हुजम के ऊपर कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप कपास लोड करते हैं तो उसका वजन बहुत कम होता है, लेकिन हुजम उसका बहुत ज्यादा होता है। और भी कई ऐसी चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, और वैसे भी कई जरूरियात जिंदगी की कई चीजें हैं जिनका हुजम ज्यादा होता है बनिस्बत वजन के।
यानी कि गाड़ी ने तो मीज़ान के हिसाब से लोड किया हुआ है, लेकिन उसको हजम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बैरूनी ममालिक में हुजम को नहीं देखा जाता। हुजम की एक लिमिट होती है, उस लिमिट में आप लोड कर सकते हैं। बस मीज़ान और लोड की जो वजन होता है उसकी पाबंदी होती है, उसमें आपने करना होता है, बाकी हुजम की कोई पाबंदी नहीं होती। हमारे मुल्क में यह है कि अभी मैंने मोटरवे पे देखा है, ये तो अभी पाबंदी हुई है वजन लोड की, मोटरवे लोड की। इससे पहले भी जो ट्रेलर्स ट्रक्स चलते हैं मोटरवे पे, तो उनका लोड तो मोटरवे के हिसाब से होता है, लेकिन ओपन होते हैं। जैसे सीमेंट की गाड़ियां होती हैं, वो एक ट्रेलर है, उसका मतलब 45 टन पास है, तो वो 45 टन के हिसाब से लेके जा रहा है, लेकिन हर बीट में उसको 500 रुपये 1000 रुपये जुर्माना होता है। तो आप इस चीज़ के खिलाफ इश्यू उठाएं, और ख़ास तौर पर 10 व्हीलर ट्रक वाले जो हैं, बॉडी वाले, उनको अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए कि उनको बहुत वजन कम दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में 10 व्हीलर को वजन कम बेश 40 टन 38 टन देना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो पहले गाड़ियां थी वो 14 टन की खाली वजन होता था उनका, उनके ऊपर लोड करते थे 30 टन, तो वो 44 टन हो जाती थी। लेकिन अब वो भी तो वजन कम करेंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा गाड़ियों का कम करेंगे, 2 टन कम करेंगे, तो मैक्सिमम 10 व्हीलर जो है वो 11 टन के हिसाब से होती है। 11 टन से नीचे कम हो जाएगा 10 व्हीलर, तो फिर वो मजबूत नहीं बिल्कुल रहती। अपने पंजाब के जो रोड हैं, सिंध के रोड हैं, लोकल रोड जितने भी हैं वो बहुत खराब हैं, उन पे इससे कमजोर गाड़ी नहीं चल सकती। तो मैक्सिमम उनका 11 टन वजन हो गया, और उनको ऊपर 25 टन या 28 टन लाजमी देना चाहिए। इसके हिसाब से 40 टन जरूर होना चाहिए 10 व्हीलर का। और ये 10 व्हीलर वालों को सोचना चाहिए, या जो हुजम के हिसाब से गाड़ियां लोड करती हैं, डंपर लोड करती हैं, यानी ऊपर लोड होता है उनको भी सोचना चाहिए। तमाम ड्राइवर हजरात से, ट्रांसपोर्टर हजरात से अपील करता हूँ कि खुदा इनका साथ दीजिए, और अपने मुल्क के कीमती शहराओं को बचाएं, अपनी गाड़ियों को बचाएं, अपने पैसा को बचाएं। ये सबसे ज्यादा फायदा ताजरों को होता है। आप सोचते हैं ना कि हमने 2 गाड़ी का माल लोड कर लिया है तो हमको भी बहुत फायदा होता है। ना ना ना, गलत है। फायदा होता है, लेकिन आपका नुकसान उससे डबल होता है। फायदा कम होता है, नुकसान डबल होता है। एक ताजर को एक गाड़ी 20,000 में उसने भेजनी है, दूसरी गाड़ी अगर अकेली एक गाड़ी भेजेगा तो 40,000 में भेजेगा, लेकिन एक ही गाड़ी अगर लेके जाएगी तो उसको 25,000 या 30,000 में चली जाएगी। लेकिन आप सोचें कि आपका कितना खसारा हुआ। आपको 10,000 ऊपर दिया, टाइम ही आपका ज्यादा वेस्ट हुआ। एक पूरा ट्रिप आपका खा गई गाड़ी, टाइम रास्ते में लगा दिया, टायर को रास्ते में ज्यादा तकलीफ हुई, ड्राइवर को तकलीफ हुई, इंजन का ज्यादा खर्च हुआ, फ्रेम हर चीज का यानी कि खर्च ज्यादा हुआ। तो ये आप ताजरों के हक में मत बोले, वो ताजर आपके नहीं है, उनको अपने आप से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है। खुदारा अपना ख्याल कीजिए ट्रांसपोर्टर जरा। पाकिस्तान में इतनी कीमती गाड़ियां और नई नई गाड़ियां लोग लेके आते हैं, लेकिन वो 5 साल 6 से 10 साल चलती हैं, उसके बाद खत्म हो जाती हैं, फिर नए पैसे लगाने पड़ते। क्यों खत्म होती हैं? आप इतना ना वजन तो लोड कर लेते हैं आप, लेकिन आपके रोड जो है, खास तौर पर मैं अभी तो सऊदी अरब में हूँ, लेकिन पीछे में छुट्टी गया हुआ था, तो 1-2 ट्रिप इधर उधर गया, तो रोडों की मैंने हालत देखी, तो रोडों पे यकीन माने आंसू आते थे। हमारी जो कीमती गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों को चलाने का दिल नहीं करता हूं रोडों पे, तो उससे बेस्ट मोटरवे है, लेकिन मोटरवे का लोड नहीं होता हमारे पास। तो खुदारा इन पर लोकल रोडों को छोड़े, मोटरवे पे चलने की कोशिश करें, वक्त भी बचाएं, गाड़ी भी बचाएं, अपने आप को भी बचाएं। उम्मीद है मेरी गल्लां तुहाडे दिल नाल लगी हो सन, तुहानू कोई ना कोई समझ आई हो सी। तो पहली बार वीडियो बनाई तुहाडे वास्ते।